ओम शांति। अभी हम सीखेंगे कि डिस्पैच रजिस्टर का प्रयोग कैसे करना है, उसमें लेबल्स कैसे बनाने हैं, रिपोर्ट्स डिफरेंट कैसे निकालनी है, उस सब का प्रयोग करना अभी हम सीखेंगे। तो डिस्पैच रजिस्टर खोलने के लिए अकाउंट्स, मैगज़ीन डिस्पैच रजिस्टर पे जाइए। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ सिलेक्शंस दिखाई देंगी, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए अप्रैल मास का लेबल्स प्रिंट आउट करना है या अप्रैल मास की रिपोर्ट्स निकालनी है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके अलग अलग मतलब है। अगर आप किसी स्पेसिफिक मेंबर का लेबल निकालना चाहते हैं तो यहाँ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे या उसका मेंबर ओल्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर महीने की इस मैगजीन के सारे लेबल निकालना चाहते हैं तो आप मैगजीन इशू डेट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप उस इशू की डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा अप्रैल महीना, हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं 01 अप्रैल 2016। मैगजीन ड्रॉप डाउन में हम मैगजीन का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस मैगजीन के हमको लेबल्स निकालने हैं और उसके बाद हम शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ समय तक ये लोडिंग चलेगी और उसके बाद प्योरिटी मैगजीन के अप्रैल महीने के जितने भी मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है उन सभी मेंबर्स की यहाँ पर लिस्ट आएगी, जैसा कि आपके सामने अभी आई है। अभी इन सब में से आपको लेबल निकालने के लिए किसी भी एक पर क्लिक करके कंट्रोल ए, ताकि ये सभी सिलेक्टेड हो जाए, कंट्रोल ए करना है ताकि ये सभी सिलेक्टेड हो जाए। उसके बाद यहाँ ऊपर आप देखें कुछ बटन्स बने हुए हैं। उन बटन्स में से सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली लेबल्स और रिपोर्ट्स प्रिंट करने के बारे में बताता है, तो हम उन्हीं दो बटन्स का यूज करेंगे, बाकी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तो लेबल्स प्रिंट करने के लिए यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर होवर करने से आपको दिखाई देता है कि लेबल लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने 5 ऑप्शंस आ रही हैं। डिलीवरी बाय पोस्ट ऑल, सभी लेबल आप निकालना चाहते हैं या वो लेबल निकालना चाहते हैं जो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाने वाले हैं, या वो लेबल निकालना चाहते हैं जो नॉर्मल पोस्ट से जाने वाले हैं, या वो लेबल निकालना चाहते हैं जिनमें आपने डिस्पैच टाइप बाय हैंड करके रखा हुआ है। हमारा एक डिस्पैच टाइप होता है बाय हैंड, जिसको हम जो हमारे पास आकर खुद से लेकर जाते हैं, उनके लेबल्स निकालने हैं, या फिर वो लेबल्स निकालने हैं जिसमें हम जो मेंबर्स एक्सपायर होते हैं, जिनकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही होती है, उनके हम रिमाइंडर्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर डिलीवरी बाय पोस्ट ऑल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम डिलीवरी बाय पोस्ट ऑल करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 3 ऑप्शन है सॉर्ट ऑर्डर। इसका मतलब है कि आपके पास जो लेबल्स हैं वो आप किस ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं। ऑर्डर बाय कॉपीज, माना 1 वाले सारे पहले, फिर 2 वाले सारे, फिर 3 वाले सारे, ऐसा करना चाहते हैं। ऑर्डर बाय आरएमएस, आपको मालूम होगा कि आपके जो पिन कोड्स होते हैं वो पूरे इंडिया में रीजनल सेंटर्स में बटे हुए होते हैं, जिसको पोस्ट ऑफिस की भाषा में आरएमएस कहते हैं। तो क्या आप आरएमएस के बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर आप ऑर्डर बाय कॉपीज एंड पिन कोड करना चाहते हैं, यानी कि एक में 1 से स्टार्ट होने वाला पिन कोड, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला पिन कोड, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला पिन कोड, ऐसे फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, ऐसे। तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय कॉपी सिलेक्ट करेंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी। चलने के बाद आपके सामने ऐसे लेबल्स बनकर आ जाएंगे और यहाँ से आप लेबल्स आपके प्रिंटर में रख के, यहाँ पे प्रिंट का बटन अगर आप दबाएंगे तो लेबल्स प्रिंट हो जाएंगे। आप लेबल्स को एक्सपोर्ट करके उसकी पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं। उसके लिए ये आपको चौथे नंबर पे बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये आपसे फाइल का पाथ पूछेगा, आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल लेबल्स की सेव हो जाएगी, जिसको आप फिर बाद में भी रेफर कर सकते हैं। अब प्रिंट होने के बाद आप जब इस विंडो को बंद करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा कि क्या आपने सभी प्रिंट आउट निकाल लिए हैं।
इसका क्या मतलब है? जब आप लेबल्स के प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, कनेक्टवन के अंदर ये उन निकले हुए लेबल्स को डिस्पैच मार्क कर देता है, यानी कि हमने हमारे पास से उनको मैगजीन भेज दिया है। तो अगर आप यहां पर यस करते हैं तो ये इन सभी मैगजीन के लेबल्स को डिस्पैच मार्क करके यहाँ पे अपने पास रख लेगा। पर हम अभी यहाँ पे इसको यस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले कुछ रिपोर्ट्स निकालनी है। वो रिपोर्ट्स क्या है वो आपको दिखाते हैं। इसको हम नो मार्क करेंगे एक बार। अगर आप सिर्फ इंडियन या सिर्फ फॉरेन या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर मेंबर का निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप ऊपर फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टेट है, तो आप स्टेट पे कोई पर्टिकुलर फिल्टर लगाना चाहें तो वो फिल्टर लगा सकते हैं। या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो भी आप यहाँ फिल्टर करके निकाल सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए इंडियन मेंबर्स का निकालना चाहते हैं जिनका इंडिया में डिस्पैच होता है, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। आप इंडियन लिखेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। अगर आप फॉरेन मेंबर्स का निकालना चाहें तो आप यहाँ फॉरेन, यहाँ पे कोई है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा, बट आप यहाँ फॉरेन टाइप करेंगे तो फॉरेन वाले मेंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये हो फिल्टरिंग। इसके बाद हम रिपोर्ट्स देखते हैं। जैसा कि हमने पहले सेलेक्ट किया था, करने के बाद हम यहाँ पर ये 5th बटन है रिपोर्ट्स का। हम इस रिपोर्ट्स के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे को बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। ये ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी बाय पोस्ट, सेकंड ऑप्शन है डिलीवरी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। वो लेबल्स जिनको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, अगर उनकी आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन। अगर आप उनकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं जिनको आप नॉन रजिस्ट्री यानी कि नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन है। अगर आप उनकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं जिनको बाय हैंड डिस्पैच करते हैं तो ये फोर्थ ऑप्शन है। अगर आप एक्सपायरिंग मेंबर्स की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो ये फिफ्थ ऑप्शन है। और अगर आप एक स्पेशल रिपोर्ट आती है कॉपी वाइज, स्टेट वाइज, किस स्टेट में कितनी कॉपीज आती है उसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो सिक्स्थ ऑप्शन है। और ये रजिस्ट्री रिपोर्ट एक स्पेशल रिपोर्ट होती है जो आपसे पोस्ट ऑफिस वाले मांगते हैं। अगर आप वो रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो ये सेवंथ ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पोस्ट वाली रिपोर्ट निकाल के देखते हैं। आप सभी रिपोर्ट्स को निकाल के देख सकते हैं। आपके वहाँ पर जैसा पोस्ट ऑफिस वाले डिमांड करते हैं वैसी वो रिपोर्ट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशन करवाना हो तो वो भी करवा सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे ओके पर। तो अभी नहीं आ रहा है पर इस दौरान यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आ जाएगी आपके सामने। तो इस तरीके से आप डिस्पैच रजिस्टर में जाकर आपके लेबल्स निकाल सकते हैं और आपके रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। लेबल्स निकालने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जैसे यहाँ पे हम ये लेबल्स निकालते हैं, जब आपने सभी रिपोर्ट्स निकाल ली हों, सभी रिपोर्ट्स निकाल लेने के बाद आपको लेबल्स को डिस्पैच मार्क ज़रूर करना है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आप रिकॉर्ड्स को डिस्पैच मार्क करना चाहते हैं। आप यस क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करके ये आपके इन लेबल्स को सिस्टम के अंदर डिस्पैच मार्क करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बात बहुत ज़रूरी है समझने वाली। आपने अभी जैसे कि यहाँ पे ऊपर डेट भी दिखा रहा है 26 अप्रैल 2017 को रात को 8:38 पर ये आपने लेबल्स निकाले। मान लीजिए लेबल्स निकालने के बाद अभी भी आप सिस्टम के अंदर एंट्री करते जाते हैं, तो ये लेबल्स निकालने के बाद अगर आपको अप्रैल मास के बाकी बचे हुए लेबल दोबारा निकालने हैं तो आपको सिस्टम बहुत इजीली वो निकालने देगा। देखिए यहाँ पे हमने डिस्पैच मार्क किया तो यहाँ टोटल कॉपीज़ के सामने डिस्पैच कॉपीज़ आना शुरू हो गया, मतलब ये लेबल निकल चुका है। अब अगर आप कोई नई एंट्री करेंगे जिसमें आप अप्रैल के लिए उस मेंबर को सब्सक्राइब करेंगे और फिर यहाँ आकर दोबारा कंट्रोल 1 कर
और यहाँ से लेबल निकालेंगे, तो इस बार लेबल सिर्फ उन्हीं मेंबर्स का निकलेगा जिनका डिस्पैच आप ऑलरेडी निकाल नहीं चुके हैं। तो आपको हर बार ये अलग से सोचने या अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किनका निकाल चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे किनका नहीं निकालना। जिनका भी आप लेबल निकाल चुके हैं उसको यहाँ पे डिस्पैच मार्क कर दीजिए, अगली बार से वो आपका प्रिंट आउट में उस इशू के लिए नहीं आएगा। डिस्पैच रजिस्टर के बारे में और जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ओम शांति।